यीशु मसीह के अधिक पवित्र के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह नमस्कार। आप लोगों को आज नया वचन में स्वागत है। इस वचन को सुनने और समझने के लिए पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोगों को डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं और उसमें से जो समझ में आए मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सावना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। इस चैनल में केवल परमेश्वर का ही आज्ञा सुनाया या बताया जाता है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं। यूहन्ना 14 का 15 से आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे और इसमें से मुझे जो समझ में आए आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। ऊपर में लिखा है, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। ऊपर में लिखा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यानी परमेश्वर का वचन का ज्ञान है ये। तो आइए पढ़कर समझ लेते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसने जो इस बाइबल वचन में कहा है उसी के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से विनती करेगा कि और एक बार सहायक देने के लिए। जो इसमें हम लोगों को सहायक दिया है उसे माफ करके और एक बार सहायक देगा, मौका देगा जिंदगी को सुधारने के लिए। पिछले जिंदगी में जैसे भी बीता हुआ काल है, आने वाला दिन आप लोगों को बहुत सोच समझ के चलना जरूरी है, क्योंकि एक एक कदम हमें देखकर चलना है, प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलना। इसलिए और एक सहायक देगा ताकि वह हमारे साथ सर्वदा रहे, अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी के अनुसार चलेंगे। तो चलिए आगे को पढ़ते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ क्या लिखता है? जो सत्य का आत्मा वह संसार नहीं देखा है, उन्हें नहीं जाना है। हम जितना भी मसीह भाई बहन लोग हैं, हम उसे समझाने का कोशिश नहीं करते हैं। जो संसार के रीति के अनुसार चलता है कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, हम समझाने का कोशिश नहीं करते, बल्कि हम लोग उन्हीं के जैसा चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारे रंग रूप, हमारे स्वभाव को बदलने के बजाय वही स्वभाव को हम लेके चलते हैं। संसार जो इस संसार के अनुसार जीते हैं, मरते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है और नहीं जाना है, इसलिए वो लोग संसार के अनुसार चलते हैं। उन्हें हम लोगों को समझाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है और उसी के अनुसार चलने के लिए उसे बाइबल वचन को पढ़ के उसे समझाना है। तो ही वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, उसके जो वरदान है उसी के बारे में महसूस करेगा, उसने जो बड़े बड़े काम किया था वो सबको पढ़ेगा, समझेगा, तो वह प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। नहीं तो कैसे ग्रहण करेगा? जो सत्य का आत्मा संसार ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हम उन्हें बताते नहीं हैं। हमें डर रहता है कि वह हमें मार ना दे, ये डर रहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोग जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे संकट आ सकते हैं, फिर भी उस संकट से पार करके हमें आगे बढ़ना है। यही है प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो हमें मिला है। चलिए आगे को पढ़कर समझ लेते हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। देखिए, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसने हमें चुना है और हमें वरदान दिया है। उसने जो काम किया इस दुनिया में रहकर, उससे भी बड़े बड़े काम हम लोग करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया है तो हमें भी सिखाना है, उसी के अनुसार चलने के लिए बताना है। चलिए आगे को पढ़कर समझ लेते हैं। और थोड़े देर रह गए हैं कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जाने के लिए और थोड़ा देर रह गया है, इसके बाद संसार उसे नहीं देखेगा। क्योंकि ये बातें उस समय का है जब प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग उसके साथ थे, उसके पास थे। ये वचन उन लोगों को सुनाया गया है। केवल प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं है, बाकी और भी देश का लोग थे जो वचन सुनने के लिए आते थे। उन लोगों को ये बातें कहा है।
और थोड़ी देर रह गया है, इसके बाद संसार मुझे नहीं देखेगा। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार जीता है या जीने की कोशिश करता है, उसका वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है, वह प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। चलिए आगे पढ़कर समझ लेते हैं। परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, ये हम लोग इस बाइबल वचन को पढ़कर समझ लेते हैं और जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जीवित है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि तीसरे दिन जी उठा है और जी उठने के बाद परमपिता परमेश्वर के पास गए हैं, उसके आत्मा को भेजा है जो हमें इस संसार में सुरक्षित रखता है बाकी दुष्ट आत्मा से। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमारे पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजे हमारे लिए, हमें सुरक्षित करेगा। अगर हम खुद संसार के रीति की ओर चलेंगे तो हमें प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सुरक्षित ना करेगा और हम दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंस जाएंगे और उसी के अनुसार जीने या उसी के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वचन से जितना मुझे समझ में आया है, मैं उतना आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल में जब भी डाला जाए सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह, नमस्कार।